दर्ज हुई, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में, गांधीनगर में उन्होंने इंडस्ट्री के कैप्टन से बात करी थी। फिर इसके बाद दिल्ली आए थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में उन्होंने एड्रेस किया था बच्चों को, और वो बच्चे भी कॉमर्स के और एमबीए तमाम तरह के इस तरह के लोग थे। तो हाल के दिनों में उन्होंने देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, देश के विकास के बारे में एक अपना मॉडल पेश किया है, जिसको लोग मोदी मॉडल कह रहे हैं। अब ये मॉडल मोदी मॉडल है, कौन मॉडल है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि राहुल गांधी ने आज बगैर नाम लिए, बगैर उल्लेख किए, ये कोशिश की बताने की कि उनका मॉडल वो नहीं है जिसकी चर्चा बीजेपी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि स्टेट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। तो ये कुल मिलाकर दोनों तरफ जा रहे हैं। ये जा रहे हैं आर्थिक सुधारों को भी आगे बढ़ाने का, साथ साथ ये कह रहे हैं कि साहब एक वेलफेयर स्टेट नुमा मॉडल भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए, कहीं ना कहीं पेश करने की कोशिश। लेकिन अजय, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये सीआईआई का मंच था, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का मंच नहीं था, ये कोई सम्मेलन सेमिनार नहीं था। यहां मुझे लगता है कि उनको इंडस्ट्री के कैप्टन को ये कहना चाहिए था कि आपके पास जो वर्षों से सरप्लस ब्लॉक है जो रखा हुआ है, उसको इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए, जितने 5 साल में मसूद साहब से यही सवाल ले लेते हैं, जितना 5 साल में एफडीआई यानी है इस देश में, उससे ज्यादा सरप्लस मौजूद है इंडस्ट्री के पास। राशिद मसूद साहब, ये सवाल वाकई में इसलिए भी ज्वलंत हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी लगभग एक ही बात इस फंक्शन में बोलते नजर आए हैं। दोनों का आधार ये था कि इंडस्ट्री यानी कि उद्योग को भी समाज सुधार में अहम भूमिका निभानी चाहिए, एक सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे उठाना चाहिए। ऐसे में सामाजिक जिम्मेदारी को डिफाइन करने की बात आज से 4 साल पहले यूपीए सरकार ने कही जरूर थी, लेकिन उसको अमल में लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल अमल में लाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन यह जरूर है कि जितना उठना चाहिए था शायद इतना नहीं कर पाए हैं, और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है कि अगर कोई बिल भी लाया जाता है पार्लियामेंट में तो पास ही नहीं होने दिया जाता है, हंगामे से पूरा पार्लियामेंट सेशन चला जाता है। तो सब चीजें अल्टीमेटली तो पार्लियामेंट के थ्रू ही आनी है। मसूद साहब, क्यों ही जब आप चलने नहीं दोगे, कीजिएगा, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा, चूंकि आप उस दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसकी सत्ता सरकार इस देश में पिछले करीब 9 साल से है। हम ये जानना चाहेंगे कि जब सरकार कोई बिल लाना चाहती है, जैसे कि अभी एंटी रेप लॉ, सरकार ऑर्डिनेंस लेकर सामने आ गई और कोई भी राजनीतिक दल उसका विरोध नहीं कर सका। अगर ऐसे ही सरकार उद्योग जगत की सामाजिक भागीदारी का बिल लेकर चली आती तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू या एनडीए का कोई भी घटक इसका विरोध कर सकता था? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपको शायद ध्यान नहीं है कि इस मर्तबा भी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर इसका क्रिटिसिज्म हुआ है कि ये क्यों इन्होंने ऑर्डिनेंस क्यों लाए हैं। आपको तो जब पार्लियामेंट आने वाली थी पार्लियामेंट में ही लाना चाहिए था, लेकिन चूंकि वो एक इतना बड़ा क्रिएट हो गया था, हमारे इसने मीडिया ने क्रिएट कर दिया था एक ऐसा एटमॉस्फेयर कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ बोलने की, इसलिए उसको एक्सेप्टेबिलिटी हो गई। लेकिन यह कि क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, उसका क्रिटिसिज्म हुआ है पार्लियामेंट के इस मर्तबा भी हुआ है, फ्लोर पे भी हुआ है। यानी आप मानते हैं कि अगर आपको फिर पार्लियामेंट को रोकने की कोशिश भी की गई है। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आपको विरोधी दलों का सहयोग मिला होता तो शायद आप उद्योग जगत की सामाजिक जिम्मेदारी के अपने घोषित ऐलान को कार्यान्वित कर सकते थे, ये आप कहना चाहते हैं? ज्यादा बेहतर तरीके पर कार्यान्वित कर सकते थे। चलिए, राजीव रंजन जी, एक छोटा सा जवाब आपसे हम चाहेंगे इस मामले पर। आप लोगों ने सरकार का साथ क्यों न दिया जब इस बात का प्रस्ताव सरकार लाना चाहती थी? तो देखिए, आपने पहले जो कहा वो बिल्कुल सही है। सरकार अगर जनता की भागीदारी के लिए कोई संकल्प लेकर के आती तो कई ऐसे सवाल हैं जहां फ्लोर प्रबंधन के मामले में कांग्रेस ने जटिल परिस्थितियों में भी अपनी बात मनवाई है, और अगर सकारात्मक दिशा में इस तरह के पहल अगर होते कांग्रेस की तरफ से तो हमारी पार्टी की तरफ से नकारात्मक संकेत नहीं होते। हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, आज एक बड़ा अवसर था और 3 बड़े सवाल थे, महंगाई, भ्रष्टाचार और पिछड़े राज्यों के विकास के लिए क्या आपकी दृष्टि है, आपकी सोच क्या है, और जो विषमताएं बढ़ी हैं देश में अमीर और गरीब राज्यों के बीच, हम अपेक्षा करते थे कि इस मौके का इस्तेमाल
हमारे जैसे जो गरीब पिछड़े राज्य के चलिए, वही मैं कह रहा था कि आप गरीब और पिछड़े राज्य की बात कर रहे हैं। सीआईआई के मंच पर पिछड़े राज्यों की बात कौन करता है? राजीव रंजन जी, आप भी जानते हैं, कोई भी नेता ऐसा नहीं कहेगा, नीतीश कुमार जी भी नहीं कहेंगे। बहरहाल, आइए अपने दर्शकों को हम अभी ये दिखाते हैं कि मोदी मॉडल और राहुल गांधी ने जो मॉडल पेश किया है उसमें दरअसल क्या क्या फर्क है। विकास का मंत्र, जिसे कि नरेंद्र मोदी के नाम पर नमो मंत्र आजकल माना जा रहा है, उसमें P2G2 की बात कही जाती है, यानी कि प्रो पीपल, गुड गवर्नेंस, और मतलब होता है विकास। राहुल गांधी का कहना है कि युवाओं के सपनों को संघर्ष के साथ जोड़ दीजिए और उसमें पूरे देश की ऊर्जा उससे ज्यादा प्रभावित होगी, आगे बढ़ेगी। 3S नरेंद्र मोदी का यह भी एक फॉर्मूला है, स्किल, स्केल एंड स्पीड, यानी कि आपके पास क्षमता होनी चाहिए, आपके पास स्केल यानी कि बहुत बड़ा उसका एक उदाहरण होना चाहिए, और स्पीड, तेजी से काम कीजिए, विकास आपको तुरंत मिलेगा। राहुल गांधी का कहना है कि विचारों और लोगों का एक साथ जुड़ना जरूरी है, लोगों में एक उत्साह होना चाहिए, तकनीक और इसके साथ साथ विकास की एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती हुई दिखाई देगी। गुड पैकेजिंग एंड ब्रांडिंग, ये नमो मंत्र है और उसके साथ विकास आगे बढ़ता दिखाई देगा। राहुल गांधी अभी उस पर बहुत ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर ये दो अलग अलग मॉडल हैं जिसको अब आज के, कम से कम आज के परिप्रेक्ष्य में चर्चा हो रही है। लेकिन राहुल गांधी ने जिस अंदाज में आज भाषण दिया, हम अपने तमाम पैनल को अभी बस एक ये छोटी रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे कि उद्योग जगत ने इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दी। क्या राहुल गांधी के इस औद्योगिक विकास और आर्थिक विकास के मॉडल को उद्योग जगत स्वीकार करता है या वहां दिक्कतें हैं? जरा देखिए। कुछ ऐसे अल्फाजों के जरिए उद्योग जगत ने राहुल के भाषण का बखान किया। सूट बूट पहने बैठे देश के बड़े उद्योगपतियों के बीच खादी में राहुल गांधी अपनी जगह और अपनी तारीफ कमाने में कामयाब दिखे। विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी की बातों को भले ही हवाई करार दिया हो, लेकिन देश के बड़े बिजनेसमैन राहुल का लोहा मानते दिखे। 1.5 घंटे थे, उसमें आधा घंटे उनकी भाषण था 30-35 मिनट का, उसमें भी आधा करीब एक्सटेम्पोर था और क्वेश्चन आंसर बाय डेफिनेशन। और क्वेश्चन कोई 25 नहीं थे, 2 थे, पर 2 क्वेश्चन में उन्होंने 40 मिनट क्वेश्चन वाटर का पूछा गया। दैट्स नॉट द पॉइंट। क्वेश्चन जो जिस तरह से बोले, एक्सटेम्पोर बोले, यहाँ पर जो 800 कितने लोग थे मुझे मालूम नहीं है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं था उनको बोलते हुए। सिर्फ बिजनेस जगत ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी राहुल की तारीफों के पुल बांधती दिखी। राहुल का अंदाजे बयां तो शबाना आजमी के दिल को छू गया। मैं समझती हूँ कि उन्होंने दिल से अपनी बात कही है और ये बात इस तरह से की है जो साफ जाहिर है कि किसी स्पीच राइटर ने उनके लिए नहीं लिख के दिया है, लेकिन उनका जो विजन है हिंदुस्तान के लिए, उस विजन को लेकर उन्होंने अपनी बात पेश की है। राहुल के इस भाषण का उनकी पार्टी और देश पर क्या असर पड़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने आज अपनी बातें कही वो अंदाज वाकई काबिले तारीफ था। टीम न्यूज नेशन। तो उद्योग जगत की प्रतिक्रिया हमने अभी आपके सामने पेश की। कोई भी व्यक्ति ऐसा शायद इस पूरे फंक्शन में नहीं था जो राहुल गांधी के लिए तारीफ के पुल बांधता हुआ दिखाई नहीं दिया। मसूद साहब, जिस तरीके से आज राहुल गांधी के भाषण को हर किसी ने स्वीकार किया, आज तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता होंगे छाती फुलाकर घूम रहे होंगे कि भाई राहुल गांधी की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है। क्या कहते हैं आप? देखिए, ये नेचुरल बात है, हमें तो कॉन्फिडेंट हैं, पहले से भी कॉन्फिडेंट थे और अब उसका आज की इस स्पीच के बाद और उस कॉन्फिडेंस में हमारे इजाफा ही हुआ है कि राहुल जी 2014 में सक्सेसफुल रहने वाले हैं। हमें उसमें कहीं दो राय नहीं है और नेचुरल बात है कि जब लीडर हमारा कोई बहुत अच्छी बात रख रहा है और अच्छी तरीके से रख रहा है, उसका तरीका बयान भी बहुत अच्छा है जी, तो उसका हर कांग्रेसी को खुशी होनी चाहिए। तो ये एक नेचुरल बात है। लेकिन मसूद साहब, ये बताइए कि विपक्ष के तमाम नेता कहते हैं कि राहुल गांधी में परिपक्वता पूरी तरीके से दिखाई नहीं देती, भाषण पहले से प्रिपेयर्ड रहता है, बहुत अच्छी कोचिंग होती है उनकी। विपक्ष को तो अगर राहुल गांधी किसी चीज को सफेद बताएंगे तो विपक्ष को कहना नहीं है तो काली है, और अगर काली बताएंगे तो विपक्ष को कहना नहीं है तो सफेद है। तो विपक्ष की जो तकलीफ है जी, वही इस बात को बयान कर रही है कि राहुल जी अपनी स्पीच में आज सक्सेसफुल रहे हैं। विपक्ष जो बयान, जो जबान इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके पर कर रहा है, जिस तरीके से उस दुख का इजहार हो रहा है,
उनकी जबान से अंदाज हो रहा है, लहजे से अंदाज हो रहा है, उससे हमें खुशी हो रही है कि हम सक्सेसफुल हुए हैं। राहुल जी अपनी मसूद साहब कुछ ही देर में शहनवाज जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो शायद इस चर्चा को हम थोड़ा और आगे बढ़ा पाएंगे, लेकिन राजीव रंजन जी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेते हैं। राजीव रंजन जी, आप लोगों को लगता है कि राहुल गांधी एक सुलझे हुए सधे हुए राजनीतिक के तौर पर दिखाई देते हैं, या आपको लगता है कि अभी उन्हें कुछ और गाइडेंस और कोचिंग की जरूरत है? राहुल गांधी जी में संभावनाएं हैं और देश को एक युवा राजनीतिज्ञ के तौर पर उन्होंने आकर्षित करने का काम किया है। लेकिन अजय कुमार जी, आपने देश को काफी पैनी नजर आपकी रही है और पत्रकारिता जगत में आपकी एक बड़ी शख्सियत है। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा, इस देश में 21वीं सदी में जो देश के समक्ष जो वैश्विक चुनौतियां हैं, अगर हमको अपने विकास के दर को कायम रखना है या इससे आगे जाना है, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ या जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ का रास्ता जिन राज्यों के लिए पहले आसान बनाया गया है, पिछड़े और कमजोर राज्यों को अगर विकास के मुख्यधारा में आने का अवसर नहीं मिलता है तो ये चुनौती और बड़ी होगी आने वाले समय में। चलिए, तो मुझे लगता है कि देश को जो भी दो बड़े गठबंधनों के नेता आने वाले समय में ये कहते हैं कि हमको सत्ता चलाने का मौका मिले तो हम देश को एक नई शक्ल दे पाएंगे, उनको इन यक्ष प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा कि रास्ता क्या होगा। विकास का मॉडल जिन मॉडलों की चर्चा आपने की है उससे अलग हट करके मॉडल बिहार का मॉडल है, बिहार का मॉडल देश को बताने का काम किया है कि हम संसाधनों के अभाव के बावजूद। उस दिन हम चर्चा करेंगे राजीव जी, बिहार मॉडल पर भी चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन अभी एक टिप्पणी छोटी सी उर्मिला जी, राहुल गांधी के बारे में जो तमाम तारीफ के पुल आज बांधे जा रहे हैं और जाहिर सी बात है पूरे कांग्रेस में आज उत्साह बहुत ज्यादा दिख रहा है, लगता है कि ये उत्साह सही है या जरा जल्दी है? नहीं, मुझे लगता है कि इसको काफी बड़ा बनाया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी ने 3-4 बहुत महत्वपूर्ण चीजें आज कही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन की बात कही है, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है, उन्होंने एक विजन की बात की है, लेकिन इन तमाम मोर्चों पर आप ये देखिए कि वो कहते जो हैं और उनकी सरकार जो करती है, जिस सरकार के वो एक स्टेक होल्डर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, और पिछले 8-9 सालों से वो जो चाहते वो कर सकते थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं वो कर क्यों नहीं पाए? चलिए, यही सवाल हम उठाने वाले थे। नहीं, आप देखो अजय, डेमोक्रेटाइजेशन की बात वो करते हैं, वो कहते हैं कि हम इसको डेमोक्रेटाइज करेंगे, पूरे सिस्टम को, पार्टी को नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, उत्तराखंड में जब मुख्यमंत्री का चयन हो रहा था, राहुल गांधी पार्टी के ताकतवर जनरल सेक्रेटरी थे। दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है कि हरीश रावत को उस वक्त विधायक दल का सर्वाधिक बहुमत प्राप्त था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को वहां नेता के रूप में थोपा गया जिसको कहीं से डेमोक्रेटाइजेशन। उत्तराखंड की बात छोड़ दीजिए ना, हम पहले सिर्फ सरकार की बात ही कर लेते हैं। आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करो, आप डिसेंट्रलाइजेशन की बात करो। उर्मिला जी, आपने जो मुद्दा उठाया है उसी को आगे लेकर चलते हैं। मसूद साहब, बाकी ने जरा समझाइए ना, चाहे सोनिया गांधी है या राहुल गांधी। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। राइट टू फूड का बिल पड़ा हुआ है, आपको पता है, वो भी इसी टूवर्ड्स जो आज राहुल जी ने कहा है उसी की तरफ एक कदम है। लैंड एक्विजिशन का हुआ है, वो भी उसी की तरफ एक कदम है। मसूद साहब, बिल की बात छोड़िए ना, हम सिर्फ इसकी बात करें, हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम जिस तरीके से सरकार पिछले 9 साल से चल रही है, अगर उसकी बात करें, राहुल गांधी अगर किसानों का मोर्चा उठाकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत ऑडियंस मिलता है। राहुल गांधी मनरेगा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पूरी ताकत झोंक दी जाती है। राहुल गांधी जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, करते क्यों नहीं है? क्यों नहीं हुआ अब तक? सवाल नहीं कर, ये तो मैं कह रहा हूं कि क्यों नहीं करते हैं। देखिए, अगर ना करते तो 2009 में दोबारा जीत के नहीं आते। फिर तो बीजेपी 2009 में आप इसलिए जीते कि 2004 के बाद जो आपकी सरकार आई थी उसमें एक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट उनका रोल था, और आप आर्थिक सुधारों को उस तरह से नहीं क्रूरतापूर्वक लागू कर पा रहे थे जिस तरह आज करना आप चाहते हैं। 2009 के चुनाव और 2004 ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए देखिए, जो 2004 में सिचुएशन थी वही 2009 में भी सिचुएशन थी, और वही आज भी है। आज भी जिन चीजों को करना है हालांकि विपक्ष की तरफ से सहयोग नहीं मिलता है, मैंने अभी बताया। अच्छा मसूद साहब माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकूंगा, लेकिन बस जरा हमें ये चीज समझा दीजिए। गांधी परिवार अगर कोई प्रोजेक्ट आगे लाना चाहे, इस सरकार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे रोक सकता है?
तो ये राइट टू फूड किसका प्रोजेक्ट है? ये गांधी परिवार का तो प्रोजेक्ट है। तो लैंड एक्विजिशन किसका प्रोजेक्ट था? नहीं, तो आप मानते हैं गांधी परिवार का प्रोजेक्ट था। मसूद साहब, आप मानते हैं ना, लेकिन अगर गांधी परिवार पार्लियामेंट में जुझारू तरीके से गांधी परिवार जुझारू तरीके से अगर कुछ करना चाहे तो उससे कोई नहीं रोक सकता। सवाल यही उठता है, बार बार जो 2 पावर सेंटर की बात भी उठती है, तमाम तरह की चर्चाएं होती हैं, जाहिर सी बात है, बहुत सारे सेंटर तो है नहीं ना कहीं ना, यही बात होती है ना। आप इतना कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन पत्रकार जो है